जय सत्यम सिद्धाय में। जय सत्यम सिद्धाय में। मेरा नाम मोहित है और मैं जो है स्पेयर पार्ट्स का व्यवसाय कर रहा हूँ और आज मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मैं अपनी जो जीवन की यात्रा है उसमें स्वामी जी से कब मिला, कैसे मिला, क्या मेरे जीवन परिवर्तन आए, उस विषय में बताना चाहता हूँ। मैं स्वामी जी को लगभग 88 के आसपास, जब मैं 8th-9th में पढ़ता था, जब से स्वामी जी से जानता हूँ और मैं देखता था स्वामी जी को व्यायाम का बहुत शौक़ था। वो व्यायाम करते थे और वो हम आते थे, हमें बताते थे अपना व्यायाम छोड़ के, और वो एक एक सेट में 1000 दंड मारना, और हम बड़ा ताज्जुब करते थे कैसे करते हैं। उसके बाद स्वामी जी हमें मोटिवेट करते थे, आप भी कर सकते हो, लेकिन हम बचते थे। एक दिन आकर हम छुट्टी मार जाना, भाग जाना, इस तरह से करते थे। उसी बीच हमें पापा का ट्रांसफ़र हो गया, हमें बुलंदशहर को जाना पड़ा और उसके बाद काफ़ी समय बाद दोबारा बुलंदशहर वापस आए। इसी बीच में स्वामी जी ने गद्दी शुरू कर दी थी और अपने जो है संन्यास ले लिया था। और मैं अपने जीवन में बड़े परेशानी से गुजरा, बड़ा संघर्ष हुआ जीवन में, व्यापार में घाटा नफ़ा नुकसान चलता रहा। इसी बीच में मैं स्वामी जी दोबारा आए, याद आई एक दिन अचानक बैठे बैठे मैं स्वामी जी के पास आया और स्वामी जी के जीवन में मिलने के बाद मैंने बहुत चीज़ सीखी। जैसे उसी बीच में मेरा विवाह हुआ और मैं अक्सर किसी भी खाने को लेकर कभी कमी निकाल देना और खाना फेंक के मारना, पसंद की सब्ज़ी न बनने पे। जब विवाह के बाद, जैसे मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ, मेरी बेटी हुई, रात को जब रोती थी तो मैं उसे इतना गुस्सा आता था, मैं पत्नी को धमका कहता था, उसे उठा बाहर निकल, दूसरे कमरे में जाओ और मुझे सोने दो। और जब मैं स्वामी जी बैठता था तो स्वामी चर्चा होती थी। उसके बाद मुझे अपनी गलती लगी कि हाँ, मैं गलत था। आज मैं अपनी सभी जो जीवन में मैंने गलतियाँ की, और भी बहुत सारी गलती, जैसे मैं दुकान करता था, दुकान पे बैठता था, कोई ग्राहक कहता था कि सामान पैसे कम कर लो, मैं उसे धमकाता, डराता था और उसे बुरी तरह करता था कि भाई ऐसे कम नहीं होते, लेकिन वो मेरा व्यवहार गलत था। और पड़ोसियों से, दुकान के पड़ोसी थे, उनसे जैसे कभी कभी लड़ाई हो जाती थी कि भाई तुम सामान इतने क्यों दे रहे हो, इतने का रेट है। तो वो जब मैं बैठता था, मुझे अपनी गलतियों का एहसास होता था। और जब मैं पापा का ट्रांसफ़र आगरा हो गया, मैं आगरा चला गया, वहाँ आगरा पढ़ता था। वहाँ मुझे अपने जीवन में बहुत सारे व्यसन, जैसे शराब पीना, मांस भक्षण, मीट खाना, इन सब चीज़ों का मैं आदी हो चुका था। और मेरे परिवार में भी कभी इस तरह से नहीं कि पापा भी वहाँ करते थे, तो मुझे कोई लगता नहीं था कि मैं जीवन में गलतियाँ कर रहा हूँ। ये मुझे लगता था कि आज की लाइफ स्टाइल है। उसके बाद स्वामी जी के पास आया तो स्वामी जी ने मुझे जो बताया कि एक काम करो, आप 40 पढ़ो और शनि मंदिर पे सेवा देना प्रारंभ करो। मैंने शनि मंदिर पे सेवा देना प्रारंभ किया और उसके बाद मैं 40 पढ़ता था। मेरे जीवन में जो भी ये व्यसन थे, बिना किसी के कहे, बिना उसके अंदर से आवाज़ आई कि ये गलत है। और मैंने शराब पीना सन 2000 से 31 दिसंबर सन 2000 को मैंने आखिरी बार शराब पी और आखिरी बार मांस भक्षण किया। शाम को न्यू ईयर की पार्टी की थी हम सभी दोस्तों ने, और वहाँ से जब मैं घर जा रहा था तो बहुत तगड़ा कोहरा पड़ रहा था और इतना कोहरा था कि 5 गज आगे के दिखाई नहीं दे रहा था। जब मेरा घर आवास विकास में है और जब मैं कचहरी की तरफ से जा रहा था तो डीएम रोड पर मेरे बराबर में एक सामने से कार आई। उसकी स्पीड लगभग उस कोहरे में, उस रात के समय करीब 2 बजे का समय था, स्पीड 80 से ऊपर थी। जब वो मेरे बराबर से निकल गई तो मैं अचानक बड़ा डर सा लगा कि क्या हुआ। पहले तो मुझे समझ नहीं आया बहुत देर क्या हुआ। जब वो निकल गई बराबर से, मैंने सोचा अगर ये मुझे एक्सीडेंट हो जाता है यहाँ अंधेरे में, ये दिखाई नहीं देता क्योंकि कोहरा इतना पड़ रहा है, तो मैं पड़ा रहता पूरी रात, कोई उठाने वाला पैदा नहीं था और हो सकता है कि मेरी मृत्यु हो जाती। और सुबह जो है पता चलता लोगों को, जब दिन निकलता कोई दुर्घटना हुई है। मैं अपने घर पहुँचा, घर जाके मैं अपनी पत्नी से बोला कि मैं आज के बाद शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा, मैं आज के बाद मीट को हाथ नहीं लगाऊंगा। बोली सब पीने वाले यही कहते हैं। मैंने आज तक कहा? बोली नहीं, आपने आज तक नहीं कहा। मैं आज कह रहा हूँ। मैंने उस दिन से आज तक ना शराब को हाथ लगाया, ना मीट को हाथ लगाया, और भी कई व्यसन जो भी थे किसी को मैंने हाथ नहीं लगाया। और उसके बाद परिवर्तन जीवन में परिवर्तन की बात मैं करूं, जैसे मेरा पड़ोसी के साथ व्यवहार, गुस्सा मेरा तरह आता था, मैं जरा सी बातों पर झगड़ा कर देता था। एक दिन से पड़ोस के जो मिस्त्री थे उससे कुछ ऐसे ही बोल गया तो मुझे कंट्रोल नहीं हुआ, मैं उतर के उसमें जो है मारना शुरू कर दिया और मैंने उसे मारा, काफ़ी मारपीट हुई। तो जो वो गुस्सा आता था इस तरह से आता था कि मैं अपने चाह कर भी अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाता था, मतलब मैं फट पड़ता था एक साथ ही। यही व्यवहार मेरा घर पे था,
यही व्यवहार मेरा जो सामान्य जीवन है, अपना दुकानदारी वगैरह, वहाँ भी मेरा यही व्यवहार था। और जब मैंने रही क्रिया करना शुरू किया, उसके बाद जब भी मुझे अपने एहसास हुआ कि हाँ तू बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, बहुत गलत करता है, बहुत बड़ी जीवन में बहुत बड़ी कमी थी और जिससे पार पाना चाहता था, नहीं पा रहा था। उसके बाद जब मैं रही क्रिया करना शुरू किया, उसके बाद अब भी गुस्सा आता है, लेकिन अब मैं काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लेता हूँ। अगर मुझे 1 सेकंड का समय मिल जाए गुस्सा आने से पहले, तो मैं फिर अपने गुस्से को काबू करना और अब बिल्कुल शांत स्वभाव में वापस लौटना सीख गया हूँ। और इस तरह से मंदिर में स्वामी जी ने मंदिर से जोड़ा ही था, हमें मंदिर में बैठे रहते थे। जब मंदिर पर हम बैठते थे तो हमें, क्योंकि हम खुद आध्यात्म में नए नए आए थे, हमें खुद ज़्यादा जानकारी नहीं थी, तो जब स्वामी जी बैठे थे, मैंने स्वामी जी ऐसे पूछते हैं, ऐसे पूछते हैं मंदिर पे। बोले कोई बात नहीं, उनका कहाँ है पूछने का, और आप अपनी अध्यात्म शक्ति बढ़ाओ, क्योंकि अभी तो आप उनके लेवल के हो, आप उनके जवाब नहीं दे सकते। अपना ध्यान बढ़ाओ, आप उनसे ऊपर पहुँचे जब भी तो आप उनको सिखा सकते हो, बता सकते हो उनके क्वेश्चनों के जवाब। तो ध्यान बढ़ाना शुरू किया। जब हमने अपने ध्यान वगैरह बढ़ाया, अपने अध्यात्म बढ़ाया, तो वहाँ सवाल आते थे। तो कई बार ऐसा होता था कि किसी ने पूछा कि हमारा ये काम कब तक होगा मंदिर पे, और हम उसका बताते थे कि आपका काम जब तक हो जाएगा, और होता था। हम स्वामी से कहते थे स्वामी जी उनके बारे में बताते हैं, तो वो तो तुरंत हो जाता है। और हम अपने बारे में सोचते हैं वो कोई नहीं होता। बोले वो आप करते हो स्वार्थवश, जो अपने लिए सोचते हो, और वहाँ जो आप करते हो अपने आध्यात्मिक शक्ति पे और अपने गुरु की शक्ति से आप उनके हिसाब से उत्तर देते हो। और जो वहाँ उत्तर आप नहीं देते, वहाँ उत्तर मैं देता हूँ और भगवान देते हैं, हम उत्तर देते हैं वहाँ तो तुम्हारे रूप में। इसलिए वो उस बात में भविष्यवाणी सच होती है। और जब तुम अपने बारे में सोचते हो वो स्वार्थ होता है तुम्हारा, इसलिए वहाँ जो तुम सोचते हो वो नहीं होता, और दूसरों के बारे में जो तुम जवाब देते हो वो हो जाता है। जब शनि मंदिर जुड़ा तो मुझे जो मेरी लाइफ स्टाइल थी उससे मुझे बिल्कुल 360 डिग्री के कोण में गुरुजी ने मोड़ दिया। तो मुझे वहाँ बड़ी शर्म आती थी। मैं जब मंदिर में जाता था तो इस तरह से खड़ा होता था कि कोई मुझे देखे नहीं, और कुछ लोग देख भी लेते थे तो वो टोकते थे, मोहित क्या बात है भाई, मंदिर पे आजकल क्या बात है भाई, पुजारी हो गया, साधु हो गया। इस तरह से टोंटबाजी करते थे। यहाँ तक कि मेरे अपनी रिश्तेदारियों में, मैं जाति क्षत्रिय हूँ और क्षत्रियों में पूजा पाठ इस तरह की चीज़ें नहीं पाई जाती, उनमें तो शराब पीना और लड़ाई झगड़े करना इस तरह की आती है। तो वहाँ पे जब मैं गाँव सब, अरे आजकल तो मंदिर जाने गई है, पुजारी हुआ गई है। मैंने हाँ जी जा रहा हूँ, और पुजारी की बात ऐसी है, पुजारी तो मैं नहीं हूँ कि यहाँ पर आप सेवा देने जाता हूँ और मैं सेवा कार्य करता हूँ। उसके बाद जब मैं आता था, मैं बोला यार फिर कोई टोकेगा, मैं कभी कोई छुट्टी मार जाता था। अब उसके बाद जब मैं अगली बार आता था, स्वामी को मंदिर कैसे नहीं आया, मैं जी मेरे पेट में दर्द था, वो समझ जाते वो कोई बात नहीं, बोले अपने जो भी कार्य कर रहे हो उसमें रेगुलरिटी लाओ, या तो आप बिल्कुल मत आओ, अगर आपको लग रहा गलत हो और आपको लग रहा सही हो तो आप अपनी रेगुलरिटी बनाओ, ज़रूर आओ। और जो मैंने ये उपाय बताया है ये मैंने तुम्हारे जीवन में भले के लिए, क्योंकि सेवा तप और दान का उन्होंने बताया कि सेवा तप दान का अलग अलग प्रभाव है, अलग अलग महत्व है और करना चाहिए। अभी तुम इस स्टेज तक नहीं पहुँचे कि तुम्हें आगे बताया पहले तुम्हारे लिए सेवा है, सेवा पर ध्यान दो, सिर्फ सेवा पर ध्यान करो और मंदिर पर सेवा दो। ठीक है, हमने मंदिर पर सेवा करें। उसके बाद शायद मेरा कभी नागा हुआ, नागा होने का अर्थ ये होता था कि मैं शहर में नहीं हूँ, अन्यथा मेरी मंदिर पे एब्सेंट नहीं रहती, मैं अपने जरूर सेवा को जरूर आता हूँ। फिर मैंने तप करना शुरू किया। उसके बाद काफ़ी दिन तक मैं तप करता रहा, यज्ञ करता रहा। उसके बाद गुरुजी ने मुझे ध्यान से जोड़ा, तो मैं गुरुजी से बोला मैं गुरुजी आप पहले क्यों नहीं बताया, तो जब उन्होंने बताया ये सीढ़ियाँ होती हैं, सेवा तप और दान। अगर मैं पहली बार में तुम्हें सीधा ध्यान बताया था तुम नहीं कर पाते, ये स्टेप बाय स्टेप होती है। जब आप सेवा करिए, आपको इतने साल तक आपने सेवा करी शनि मंदिर पे, और जो आपने सीखा और जो आपने अपना अध्यात्म बढ़ाया, आज इस स्टेज पर तुम पहुंच चुके हो कि तुम्हें ध्यान की बताया जाए। जब उन्होंने मुझे रही किया योग के बारे में बताया, सोचते थे करके जल्दी से फंद काटे इसका, तो मैं गुरु से कहता गुरु चक्कर से आते हैं, इस तरह से आते हैं। तो गुरु जी बोले तुम सहजता से नहीं करते, जो तुम करते हो व्यग्रता से करते हो, इसलिए आपको जो इस तरह की अनुभूति हो रही है। फिर धीरे धीरे सुधार हुआ और मैंने यही किया, करना शुरू किया सहजता से। और उसके बाद मुझे अपने जीवन में बहुत सारे परिवर्तन थे। जैसे मैं कोई भी गलती मैं करता था तो उस गलती को गलती नहीं मानता था, मैं बोलता था वो मेरी गलती नहीं है, वो मैं ठीक हूँ, मैं अपनी जगह सही हूँ। लेकिन जब मैं रेडियो को करना शुरू किया, मुझे अपनी गलतियों का एहसास होना शुरू हुआ कि आज मैंने अपनी दिनचर्या में सुबह से शाम तक मैंने जितने भी कार्य किए हैं वहाँ मैंने ये गलती की है, और मुझे इस तरह से व्यवहार नहीं करना चाहिए या इस तरह से कार्य नहीं करना चाहिए, और उसमें इस तरह से करना चाहिए। जैसे मैं गुस्से पड़ोसी दुकानदारों से गलत बोल जाता था,
उन्हें धमका देता था, गाली दे देता था। तो शाम को जब बैठता था मुझे एहसास होता अगर मुझे कोई गाली दे, मुझे कोई धमकाए तो मुझे कैसा लगेगा, वास्तव में बुरा लगेगा। मैंने जाके सुबह उनसे माफ़ी मांगी। मैं सगीर भाई रात जो है कल मैं गुस्से में था और मैंने आपसे जो मुझे नहीं कहना चाहिए वो मैंने किया। बोले कोई बात नहीं, होता था। नहीं, अगर आप ये आपके बड़े ये मेरी प्रति होते मुझे गुस्सा आती और मारपीट हो जाती, लेकिन आपने बहुत अच्छा करा, आपने सुन के चुप रहे और मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि मुझे आपसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। ये सब जीवन में जो परिवर्तन आए ये रही के आयोग के बाद ही आने शुरू हुए। कुछ सेवा से मंदिर जुड़ा था उस समय आए थे, लेकिन रही के आयोग के बाद मेरे जीवन में परिवर्तन ज़्यादा आने शुरू हुए। जैसे मैं घर पर जाता था, मैंने बीच में मंगल का प्रारंभ किया और मुझे आलू ज़्यादा पसंद है और उसके अलावा कोई सब्ज़ी बन जाती थी मैं थाली को जो है फेंक के मारता था। मैं तो आज एक दिन मंगल को ये सब्ज़ी मिली है बनाने को, तो वो कहती थी अन्न का अपमान मत करो, कोई बात नहीं, आप मना कर दिया करो, आपको पसंद नहीं है तो मैं दूसरी बना दूँगी। रोज़ टोकना। उसके बाद मुझे जब रही के करना शुरू किया, जब मुझे एहसास हुआ कि हाँ मैं अपने व्यवहार में गलत हूँ, मैंने उसके बाद कभी सब्ज़ी नहीं फेंकी। अब मुझे कोई भी सब्ज़ी मिल जाए सब खा लेता हूँ। इस तरह से परिवार में पत्नी करती रहती बच्चों के संग काम, और से जब परेशानी होती थी तो झल्लाती थी। दुकान से आने के बाद उसका भी सहयोग देता हूँ मैं उसके साथ। मुझे कोई शर्म नहीं है कहने में कि मैं उसका कपड़े धुलवाता हूँ, मैं उसका बर्तन भी धुलवाता हूँ, मैं उसका झाड़ू पोंछा भी करवाता हूँ। और ये सब क्योंकि वो मेरी पत्नी है, मेरी अर्धांगिनी है और मैं उससे प्रेम करता हूँ। मैं अपने प्रेम को किस तरह प्रदर्शित करूँ, अपनी लैंग्वेज में और अपने आचरण में उतार सकूँ प्रेम को। मैं जो भी उसको कार्य कर रहे हैं उसका मदद करता हूँ और शाम को बैठ के बात भी करते हैं और जो भी उसकी समस्या उन्हें भी सुनता हूँ। पहले मैं कुछ नहीं सुनता था, अब हम बैठ के बात करते हैं, बच्चे ही बैठते हैं। और जो आध्यात्मिक परिवर्तन मेरे जीवन में आए, जैसे मैं शुरू में बैठता था ना मेरा ध्यान लगता था। जब मुझे 40 बताई थी हनुमान 40, तो मैं बहुत तेज़ी से पढ़ता था और लगभग मेरी कोशिश ये होती थी कि मैं ज़्यादा पढ़ सकूँ। एक समय ऐसा आया कि संख्या इतनी बढ़ गई, 100 से ऊपर पहुँच गई। जैसे कि मैं 108 से पढ़ता ही था, उससे ज़्यादा पढ़ूँ। स्वामी जी के पास बैठा, स्वामी ने प्रेम में समझाया, बोले भाई गिनती नहीं बढ़ानी, बोले एक बार पढ़ कर सुनाओ। मैंने जब सुनाया, बोले क्या पढ़ रहे हो, बीच में कई शब्द छोड़ गए आप, कई शब्द जल्दी बोल गए, कुछ समझ में नहीं आया। बोले प्रेम से भगवान को प्रसन्न करना है, उन्हें भगाना नहीं है। मुझे हंसी आई, मैंने कहा ठीक है जी। और मैंने जो धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया। मैं घटाते 7 पे आ गया। मेरे समझ में आया कि जब हम पढ़ रहे हैं वो हमारी समझ में नहीं आ रहा तो भगवान समझ में क्या आएगा। मैं एकदम स्वामी से बोला, स्वामी कुछ दर्शन तो होते नहीं है, क्या फ़ायदा आत्मत का। बोले उन्हें आएंगे, बोले आज तो सपना आएगा। मैं रात जब घर गया, मैं घर सोया तो मैंने देखा आसमान में पंचमुखी रूप में हनुमान जी में दिखाई दिए, बड़ी विशाल आकृति है, बड़े क्रोध रूप में। मैं स्वामी बताया, बोले ठीक है कोई बात ना, अपने करते रहो, ठीक है हो और आपको अनुभव आगे दिखाई देंगे। शुरुआत में एक साथ नहीं दिखाई देते। उसके बाद मैं करता रहा। शुरू में बेचैनी होती थी, लेकिन धीरे धीरे सहजता से करना शुरू किया। और उसके बाद जब सहजता से करना शुरू किया तो उसमें मन लगना शुरू हुआ। तो पहले मन नहीं लगता था, पहले इससे पहले करते थे, गुरुजी कहते हैं कर लो। सहजता से करना शुरू हुआ तो मन लगना शुरू हुआ। जब मन लगना शुरू हुआ उसके परिणाम दिखाई देने शुरू हुए। उसके बाद अब आज की स्थिति में जब भी कभी मैं एकांत में बैठता हूँ, मैं लेटता हूँ आँख बंद करके, तो अचानक मुझे एक प्रकाश बिंदु दिखाई देता है। और प्रकाश बिंदु धीरे धीरे वो दिखाई देता है कि किसी भगवान मूर्ति में बदल रहा है। वो मूर्ति किसकी है, कभी तो लगती है शनिदेव की, कभी लगती है माता की है, लेकिन वो क्लियर नहीं हो पाती वो किसकी है। लेकिन वो धीरे धीरे मैं उसे क्लियर करने शुरू करता हूँ तो ध्यान भंग हो जाता है। ये मेरे जो भी आध्यात्म में और पारिवारिक जीवन में और अपने जीवन में जो भी परिवर्तन आए वो सब रही किया रहो और स्वामी जी के जो सत्संग में बैठने के फलस्वरूप ही आए। और मैं कहूँगा कि मैंने अपने जीवन को लगभग 180 डिग्री दिशा में बदल चुका हूँ। जिन चीज़ों को उपहास का पात्र समझता था, आज मैं स्वयं उन्हें करता हूँ और मुझे उनकी अनुभूति होती है और अपने अंदर गौरव का और आनंद का और प्रेम का ऐसा महसूस होता है कि जैसे कि मैं सबको प्रेम दूँ, सबको सम्मान दूँ, सबको जो भी मेरे पास है धन है, जिस लायक भी हूँ उसकी मदद कर सकूँ। और मैं जाति क्षत्रिय हूँ, लेकिन आज मुझे आधा शहर कहता है पंडित नमस्ते। तो मैं पहले तो कहता था पंडित नहीं हूँ, मैं ठाकुर हूँ ही। लेकिन अब मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं पंडित हूँ, मैं ठाकुर, मैं इंसान हूँ और मैं इंसान हूँ और मैं इंसान ही बनना चाहता हूँ। और आगे मैं जो भी अपने अनुभव होंगे मैं आपके साथ साझा करने का प्रयास करूँगा। और जो भी मैं अपने जीवन में सीखा हूँ उस स्वामी जी की और सब रही की बदौलत है। जय सत्योम सिद्धाय नमः। जय सत्योम सिद्धाय नमः।